अब मैं उन तिलिस्मी अंडों को कैसे हासिल करता हूँ? या साबरी आका क्या कर रहे हैं? लगता है कोई शहर आ गया है। हाँ, लगता है अब हमारे भटके हुए कदमों को मंजिल मिल गई है। हाँ, हमारे बेटे यकीनन इसी शहर में होंगे। पहले ये तो पता चले कि ये कौन सा शहर है। अभी पता लगाता हूँ। हाँ। जनाब जरा सुनिए। कहिए, क्या बात है? ये कौन सा शहर है? ये वो अजीब शहर है जिसने एक अजनबी को अपना बादशाह बनाया। ताज्जुब है कि आप इस शहर को नहीं जानते। नहीं। ये सल्तनत फारान का दारुसल्तनत है। किसी अजनबी को बादशाह बना दिया, बड़ी अजीब बात है। क्या नाम है उस सल्तनत फारान के खुशनसीब बादशाह का? शाह फारान मुल्क बिलाल। बिलाल? कौन है बेअदब जो शाह फारान की शान में गुस्ताखी कर रहा है? उनका नाम बेअदबी से सामान पिला रहा है। बिलाल तो मेरे बेटे का नाम है। हाँ, बिलाल हमारा बेटा है। गुस्ताखी और बेअदबी करने के बाद अब झूठ भी बोलने लगे ये लोग। गिरफ्तार कर लो इन्हें। शाह फारान का नाम यूं बेअदबी से लेना यकीनन जुर्म है। मगर हुजूर, हमने तो कोई बेअदबी नहीं की है। हम बरसों से पैदल चलकर अपने खोए हुए बेटों को तलाश कर रहे हैं। जब एक शख्स ने हमें बताया कि शाह फारान का नाम बिलाल है, तो मेरे मुंह से भी यही नाम निकल गया, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी बिलाल है। हुजूर, आप ही बताइए कि अपनी औलाद का नाम बगैर अदब के लेना गुनाह है? तो आपके बेटे का नाम बिलाल है? जी हाँ। आप बाहर से आए हैं? जी हाँ। अजनबी हैं? जी हाँ हुजूर, हम बगदाद से आए हैं। बगदाद से? आपका नाम क्या है? जी कासिम। यानी कासिम बगदादी? कहीं आप लकड़हारे तो नहीं? जी हाँ, मैं लकड़हारा ही हूँ। मगर आपको कैसे पता चला? खुशामदीद। गुस्ताखी आपसे नहीं, हम सबसे हुई है। हमें माफ कर दीजिए खुदारा, हमें माफ कर दीजिए। सरदार। जी हुजूर। शाही मेहमान खाने में इनके रहने का फौरन इंतजाम कीजिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। खुदारा, हमें भी तो बताइए कि क्या माजरा है। आप अब भी नहीं समझे? हमारे बादशाह का नाम मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी पिदरे सुल्तान। क्या कह रहे हैं आप? क्या मेरा बेटा बिलाल? हाँ हाँ, आप ही के फर्जंद यानी मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी शाह फारान बन गए हैं। भाई, ये कैसे हो सकता है कि एक लकड़हारे का बेटा बादशाह बन जाए? ये यकीनन मुर्गे सादत के जिन का कमाल होगा। मगर हमारा बेटा है कहाँ? हम उससे मिलने के लिए बरसों से पैदल सफर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। खुदारा हमें उनसे मिला दीजिए। माफ कीजिए मोहतरम मादरे सुल्तान, इस वक्त आपको उनसे नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए कि शाह फारान मुल्क खुरासान तशरीफ ले गए हैं। मुल्क खुरासान? उनके लौटने तक आपको इंतजार की जहमत बर्दाश्त करनी होगी। हाय, ये नजदीकी भी कितनी दूरी में बदल गई है कि मंजिल पर पहुंचकर भी हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही। मंजिल तो अभी भी अधूरी है सरताज। बिलाल तक तो हम पहुंच गए, पता नहीं जलाल कहाँ होगा।
हाँ बेगम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिब्रान के बहकावे में आती और नहीं ये सब होता। आका, आका, शाह फरहान के महल के इस कोने में इस वक्त कोई नहीं है। मौका अच्छा है, अब हमें जाहिर हो जाना चाहिए। परिंदे मेरे कान में अपनी चोंच घुसेड़कर कानाफूसी कर रहा है। इतना तो मैं भी जानता हूँ। तू अपनी चोंच बंद रख और आंखें खुली रख। देख, मैं अब जाहिर होता हूँ। और मैं भी जाहिर होता हूँ आका। आका, आप तो बिलाल के रूप में वाकई शाह फरहान लगते हैं। और आका, ये महल तो बड़ा ही शानदार है, हमें यहीं रहना चाहिए। चुप मरदूद। आका, एक सवाल तो पूछने दीजिए। अच्छा पूछ। आका जिब्रान, मैं आपको शाह फरहान कहूँ या आका जिब्रान? आका के बच्चे, अपनी ये लाल लाल चोंच बंद रख। इस वक्त मैं तेरा आका नहीं, शाह फरहान हूँ। माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत आ गए? बादशाह सलामत आ गए? आलम परा, गुलाम खिदमत शाही में हाजिर है, हुक्म कीजिए। इस वक्त हमें किसी की जरूरत नहीं। दफा हो जाओ सबके सब। वाह वाह, कमाल है आका। किसी को शक भी नहीं हुआ कि आप बिलाल नहीं, जादूगर हैं। आकाए जादूगरा, सामरी की इनायत है मेरे परिंदे। आका उधर देखिए। डरा दिया ना कमबख्त, परिंदे। रियासत, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अजीब सा दर्द उठ रहा है आका। ऐसा लग रहा है जैसे सीने में से दिल खींचा जा रहा है आका। क्या? हाँ। खुदा खैर करे। आओ रियासत, आओ इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ रियासत। लगता है मेरी जान का कोई दुश्मन पैदा हो गया है। अय्यारी जान का दुश्मन? भला कोई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा? लालच आका,
लालच इंसान से सब कुछ करवाती है, और लालच में अंधा होकर इंसान अपने फायदे के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं चूकता है। आका, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ के बाहर है दोस्त। मुझे कुछ सोचने दीजिए आका, कुछ देखने दीजिए आका। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा जो आपके पास था किसी दुश्मन के हाथ लग गया है। क्या कह रहे हो तुम रियासत? मेरे दीवान खाने में मेरी गैर मौजूदगी में घुसने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आका, मैं अभी देखकर आपको बताता हूँ। मेरा शक सही निकला। वो तिलिस्मी अंडा बदनीयत आदमजात ने चुरा लिया है। मगर तुमने तो कहा था कि उस अंडे की तिलिस्मी तासीर खत्म हो चुकी है, फिर उसे कोई क्यों चुराएगा? जादूगर जिब्रान, आका, उस अंडे की तिलिस्मी तासीर बेशक खत्म हो चुकी है, मगर मुझे यकीन है वो मुर्गे सादत के हर तिलिस्म, हर राज से वाकिफ हो चुका है। कैसा राज? जब उस अंडे की तिलिस्मी तासीर ही खत्म हो गई तो राज क्या रहा? राज ये है आका कि अब वो बदनीयत जादूगर जिब्रान आपके भाई जलाल के पास जाएगा। जलाल के पास? मगर किस लिए? दूसरा तिलिस्मी अंडा हासिल करने के लिए जो आपके भाई जलाल के पास है। आखिर जिब्रान इन तिलिस्मी अंडों का करेगा क्या? दौलत और सल्तनत के लालच में वो इन तिलिस्मी अंडों को खाक कर देगा। क्या? तो क्या तिलिस्मी अंडों की खाक से जिब्रान दौलत और सल्तनत हासिल कर लेगा? नहीं आका, वो उस खाक से एक नया मुर्गे सादत पैदा करने की कोशिश करेगा। नया मुर्गे सादत? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ठंडी आग से मुर्गे सादत के दोनों अंडों को जला दिए जाए तो ऐसा होता है आका। मगर इस खतरनाक खेल में जिब्रान की जान भी जा सकती है और हम दोनों जिन की भी जान जा सकती है आका। ऐसा ना कहो मेरे दोस्त, ऐसा ना कहो। कुछ करो, उस शैतान को रोको। उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, मगर तुम अपनी जान की हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। नहीं भाई, हम वफादार गुलाम हैं। हमें अपने से ज्यादा अपने आकाओं की खिदमत, हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और उन दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और हम जिन होते हुए भी इन कुव्वतों के बगैर मामूली इंसान बनकर रह जाएंगे और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा।
और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को दंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दें। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाअल्लाह। जादूगर जिब्रान, मैं तुझे देख लूंगा। उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और उन दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को दंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दें। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अब ठीक है आका, आपके दस्तार में छिपाया हुआ ये तिलिस्मी अंडा आपके सर के साथ महफूज रहेगा। अगर ख्याल रहे आप कहीं भी हो, दस्तार को सर से मत उतारिएगा। अब इस दस्तार को मेरे जीते जी मेरे सर से उतारने के लिए दुश्मन को मेरे धड़ से मेरा सर उतारना होगा। नहीं आका, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके दुश्मन को एक दिन खाक चाटने पर मजबूर करेंगी। जो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता, उसका सदा भला ही होता है। शैतान जादूगर जिब्रान और हमारी जंग नेकी और बदी की जंग है, इसलिए आखिरकार फतेह नेकी की होती है। इंशाअल्लाह।
शाबाश परिंदे, शाबाश। तू जब से मेरे साथ है मुझे यूं लगता है कि मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंख है। चलो देखते हैं। चलिए मेरे आका,